नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो बात की जाए, निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें, वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत बात की जाए तो इटली के एकीकरण का हम अध्ययन करें। इटली के एकीकरण में जो वहाँ के देशभक्तों की भूमिका का हमने जिक्र किया और इटली के एकीकरणों के चरणों के बारे में हम अध्ययन करें। उसी चरणों के क्रम में अगर बात की जाए, इटली के एकीकरण से संबंधित अंतिम चरणों का हम आज अध्ययन करेंगे, जिसके तहत पोप के राज्य के विरुद्ध, जो पोप के राज्य के खिलाफ जो अभियान के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में हम देख रहे हैं जो इटली का एकीकरण हो रहा है। विक्टर इमैनुअल द्वितीय वहाँ का शासक है और उसके अलावा उसका प्रधानमंत्री जो केवूर है, वाकई में काफ़ी चतुर और बुद्धिजीवी और कुशल राजनीतिज्ञ रहता है। अब जो पोप का राज्य कौन सा है? पोप का राज्य जो रोम है, ये एक स्वतंत्र राज्य की स्थिति इटली में इसके तहत बनी है। जो ईसाई धर्मावलंबी है, जो कैथोलिक धर्म से संबंधित है, उनके जो धर्म का मुख्य होता है, जो धर्म का प्रधान धार्मिक गुरु की ये उपाधि हम दे सकते हैं। तो ये होता है। इसकी जो बात की जाए, संपूर्ण यूरोपीय देशों की इसके प्रति सहानुभूति और जो विश्वास होता है, आस्था होती है, जिसके तहत इसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी कि जो इनका धर्म गुरु होता है, समस्त बात की जाए ईसाई धर्म का, जो कैथोलिक धर्म का, उसका जो निजी क्षेत्र होता है, जिसे पोप का राज्य यानी कि रोम का क्षेत्र होता है। अब इस राज्य को इटली में मिलाना बहुत बड़ी चुनौती था अगर बात की जाए तो, क्योंकि ऐसा होने पर संपूर्ण यूरोपीय देश इनके खिलाफ हो सकते थे। अब उन परिस्थितियों में कैसे केवूर के द्वारा जो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से रोम के राज्य के विरुद्ध, जो पोप के राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान किया जाता है, और इसी कदम में एक कदम आगे बढ़ते हुए उसके द्वारा इटली के एकीकरण को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि गैरिबाल्डी के द्वारा सिसिली और नेपल्स पे अधिकार कर लिया जाए। सिसिली और नेपल्स जो इटली के दक्षिण में स्थित राज्य हैं, वहाँ पे जो लाल कुर्ती दल के द्वारा अगर बात की जाए, अपने सैनिकों के सहयोग से 1000 सैनिकों के सहयोग से जो गैरिबाल्डी देशभक्त इटली का, उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, नेपल्स और सिसिली पे अधिकार कर लिया जाता है। अब नेपल्स और सिसिली पे अधिकार करने के पश्चात उसके द्वारा कहा गया था, उसका स्टेटमेंट वक्तव्य हमने पढ़ा था कि उसके द्वारा कहा गया कि जब तक रोम के राज्य पे अधिकार करके उसे विक्टर इमैनुअल को नहीं सौंप दूँ, तब तक मैं सिसिली और नेपल्स को भी नहीं सौंपूंगा। यानी सिसिली और नेपल्स के राज्य को भी मैं रोम के राज्य पे अधिकार करने के पश्चात विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो बात की जाए कहाँ का, पिडमांट सार्डिनिया का शासक, उसे सौंपूंगा। अब उन परिस्थितियों में राजा को भी भय था, उसके अलावा केवूर को भी इस बात का भय था कहीं ये गणतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना वहाँ सिसिली नेपल्स में नहीं कर दे। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ये रोम के विरुद्ध जो अभियान करता तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ, अगर यूरोपीय महाशक्तियाँ, उनके विरुद्ध हो सकती, क्योंकि पोप के राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? फ्रांस की है, और फ्रांस का शासक कौन? नेपोलियन तृतीय है। तो इन परिस्थितियों में कहीं उससे शत्रुता मोल नहीं ले ले। उसके अलावा उसके द्वारा कहा जा रहा था कि मैं वेनेशिया के विरुद्ध सैन्य अभियान करूंगा, तो उन परिस्थितियों में ऑस्ट्रिया का अधिकार था। उन परिस्थितियों में इसकी सफलता से कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था। अब पोप के राज्य के विरुद्ध उसके द्वारा जो अपना अभियान शुरू किया जाता है, किसके द्वारा? गैरिबाल्डी के द्वारा। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए केवूर के द्वारा जो अपनी सूझबूझ का परिचय दिया जाता है, और उसके द्वारा जो फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ समझौता कर लिया जाता है, और उसको ये बात समझाने में ये सफल हो जाता है कि गैरिबाल्डी के द्वारा जो सैन्य अभियान किया जा रहा है पोप के राज्य की तरफ, जो उससे गैरिबाल्डी से रक्षा करने हेतु हमें जो सैन्य कार्रवाई की जो क्या अनुमति दे दी जाए। यानी कि जो गैरिबाल्डी आक्रमण करेगा पोप के राज्य पे, उससे रक्षा करने के लिए जो पिडमांट सार्डिनिया को क्या है, पोप के राज्य में अपनी सैन्यवाही करने की जो छूट दे दी जाए। और नेपोलियन तृतीय को इस बात को समझाने में केवूर जो सफल होता है, और नेपोलियन तृतीय के द्वारा क्या कर दी जाती है, अपनी सहमति दे दी जाती है। और गैरिबाल्डी जो अपने रोम अभियान की तैयारी कर रहा था, इसी से रक्षा करने हेतु जो ये बात नेपोलियन तृतीय को ये केवूर समझाने में सफल रहता है, और उसके द्वारा ये सहमति दे दी जाती है। अब 1860 ईस्वी में जो पिडमांट सार्डिनिया के द्वारा अगर बात की जाए, तो पिडमांट सार्डिनिया के द्वारा
जो ये रोम के राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जाती है। और इसी दौरान जो बात की जाए सैन्य कार्रवाई करते हुए रोम के राज्य पे पोप का राज्य रोम, जिसे तुम रोम भी कह सकते, पोप का राज्य पे 1860 ईस्वी में जो सैन्य अभियान किया जाता है और आक्रमण कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जो पिडमांट सार्डिनिया के द्वारा। पिडमांट सार्डिनिया कौन है? एक राज्य है इटली के, जिनके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो रहा था। अब उनके द्वारा जो आक्रमण करते विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करते अम्बिया और मोर्चेस नामक स्थान पे क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। उधर गेरिबाल्डी भी जो रोम के राज्य के खिलाफ बढ़ रहा था, अगर बात की जाए तो यहाँ 29 सितंबर को इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया है। 29 सितंबर को बात की जाए तो पिडमांट सार्डिनिया की सेना के द्वारा इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और वो आगे बढ़ रहे। उनके द्वारा ये बात कही गई, किसको? नेपोलियन तृतीय को, फ्रांस के सम्राट को, वो गेरिबाल्डी को रोकने के लिए हम ये सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अधिकार कर लिया। उसके अलावा गेरिबाल्डी जो बढ़ रहा था आगे रोम के राज्य की तरफ, यानी कि पोप के राज्य की तरफ, वहाँ उसे रास्ते में जो नेपल्स के शासक फ्रांसिस के द्वारा रोक लिया जाता है। इस वजह से वह क्या है, जो पोप के राज्य तक पहुँच नहीं पाता है। इन्हीं परिस्थितियों में अगर बात की जाए इटली की संसद के में जो तथाकथित अगर बात की जाए तो पिडमांट सार्डिनिया के ही नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो रहा है। तो वहीं पे जो बात की जाए वहाँ की एक संसद के द्वारा इटली के जिन राज्यों का एकीकरण हो चुका है, जिसमें हमने बात की थी मोडेना, टस्कनी, परमा, ये राज्य तो मिल चुके, उनकी संसद के द्वारा एक जो जनमत संग्रह की बात रखी जाती है। और सिसिली व नेपल्स, संसद के द्वारा सिसिली, नेपल्स व रोम में जनमत संग्रह करवाने की बात कही जाती है। सिसिली और नेपल्स पे किसके द्वारा? गेरिबाल्डी के द्वारा अधिकार कर लिया। बोले यहाँ की जनता के जो मत के आधार पर फैसला किया जाएगी इन राज्यों को कि कहाँ कैसे ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं या इटली में मिलना चाहते हैं। तो ये भारी जनमत संग्रह करवाया जाता है और इसमें जो जनमत संग्रह के द्वारा, जो बहुमत के द्वारा इटली में मिलने का फैसला लिया जाता है पिडमांट सार्डिनिया राज्य में। और उसी दौरान जो यहाँ स्थिति जो बात की जाए, केवुर की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और गेरिबाल्डी को भी ये बात समझ में आ जाती है कि पिडमांट सार्डिनिया की सेना के बगैर उसे सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ जो इसका अस्तित्व है इसको पता चलता है, पिडमांट सार्डिनिया की स्थिति से ये रूबरू हो जाता था। उन परिस्थितियों में ये भी एहसास हो जाता है गेरिबाल्डी को भी अपनी स्थिति का। तो अब क्या करता है, जो यहाँ का शासक विक्टर इमैनुअल है, वह सेना की अगुवाई कर रहा था जिसी दौरान जो पोप के राज्य पे जो उसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो उसी दौरान पोप के राज्य पर अधिकार करने के पश्चात विक्टर इमैनुअल द्वितीय अपनी सेना सहित जो नेपल्स का राज्य, नेपल्स की ओर बढ़ता है। और उसी दौरान जो गेरिबाल्डी के द्वारा जो आगे बढ़कर उसका स्वागत किया जाता है। किसका? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का, जो कहाँ का शासक है? पिडमांट सार्डिनिया का। उसका जो स्वागत करते हुए गेरिबाल्डी द्वारा अपनी सेना के संपूर्ण और समस्त अधिकार किसको सौंप दिए जाते हैं? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिए जाते हैं और अपनी सेना की कमान ही इसे सौंप दी जाती है। अब ये अपनी सेना की कमान सौंपने के पश्चात जो क्रेपिरा टापू है वहाँ चला जाता है। क्रेपिरा टापू आपको पता है सार्डिनिया के पास में, जो दक्षिण अमेरिका से आने के पश्चात जो इसके द्वारा खरीदा गया था गेरिबाल्डी के द्वारा, जो यहाँ पे ये कृषि कार्य करता है वहाँ चला जाता है और अपनी सेना के संपूर्ण जो लाल कुर्ती दल है इसका संपूर्ण अधिकार किसको? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप देता है। उसके पश्चात हालांकि इटली की जो सेवा करने के एवज में और उसकी जो राष्ट्रभक्ति के एवज में जो बात की जाए, विक्टर इमैनुअल के द्वारा कई पुरस्कार व उपाधियों के जो प्रस्ताव इसके समक्ष रखे गए थे गेरिबाल्डी के द्वारा। इसके द्वारा तो गेरिबाल्डी के द्वारा उन जो बात की जाए पुरस्कारों और उपाधियों को लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि राष्ट्र सेवा और जो देश सेवा से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता, ये इसकी महानता होती है। गेरिबाल्डी के द्वारा ये कहते हुए जो उन पुरस्कार और उपाधियों को लेने से मना कर दिया जाता है। अब उसके पश्चात बात की जाए नेपल्स और सिसिली पे भी जो पिडमांट सार्डिनिया का अधिकार यानी कि इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। सिर्फ रोम और वेनेशिया का क्षेत्र बाकी बच जाता है। अब जो ये इन संयुक्त राज्यों का जो एक अधिवेशन बुलाया जाता है, प्रथम संसद की बैठक होती है ट्यूरिन नामक क्षेत्र में जो इटली में होती है। इस बैठक में सिर्फ रोम और वेनेशिया को छोड़कर सभी राज्य उपस्थित होते हैं और यहाँ पे
यहाँ पे जो बात की जाए विधिवत सर्वसहमति से जो विक्टर इमैनुअल को जो इटली संयुक्त इटली के राज्य का राजा सम्राट स्वीकार कर लिया जाता है। और यहीं पे जो केवूर के द्वारा रोम को इटली की राजधानी बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है कि निकट भविष्य में अगर जहाँ तक संभव हो रोम को क्या बना दिया जाए, इटली की राजधानी बना दिया जाए। अब संयोग से दुर्भाग्य से 6 जून 1861 को इस देशभक्त केवूर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके मन में ये मलाल रह जाता है कि रोम और वेनेशिया का एकीकरण देखने से पहले ही इस राष्ट्रभक्त की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से पोप के राज्य पे कुछ नियंत्रण है जो इटली के द्वारा यानी पिडमॉन्ट सार्डिनिया के द्वारा कर लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पोप के राज्य का अभियान जो केवूर के द्वारा किया जाता है यानी कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो पिडमॉन्ट सार्डिनिया के शासक के द्वारा किया, उसके बारे में जिक्र किया, किस तरीके से जो परिस्थितियां पैदा हो जाती है। और उसी दौरान जो फ्रांस के और कई कैथोलिक देशों से शत्रुता मोल लेने की स्थिति आ जाती है, उन परिस्थितियों में अपनी चतुरता के द्वारा और सूझबूझ के द्वारा जो केवूर के द्वारा फैसला लिया जाता है। और बात की जाए फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से समझौता करते हुए उनके द्वारा जो पोप के राज्य का अभियान किया जाता है। और उसी दौरान इटली के कुछ क्षेत्रों पे उसके द्वारा रोम के कुछ क्षेत्रों पे उसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और गैरिबाल्डी के द्वारा जो पोप के विरुद्ध जो अभियान किया जा रहा था रोम के राज्य के विरुद्ध, उस अभियान से इटली की जो रोम की सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके द्वारा जो नेपोलियन तृतीय से जो रोम पे आक्रमण की अनुमति प्रदान कर ली जाती है। और आगे बढ़कर उनके द्वारा जो हमने देखा कि किस तरीके से गैरिबाल्डी के द्वारा अपनी सेना के संपूर्ण अधिकार जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिए जाते हैं। और इन परिस्थितियों में जो इटली की प्रथम संसद का जो अधिवेशन होता है, बैठक होता है, उसमें सिर्फ रोम और वेनेशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली के राज्य उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे जो बात की जाए विक्टर को संपूर्ण इटली का राजा स्वीकार यानी कि सम्राट स्वीकार कर लिया। अब ये 2 क्षेत्र बच गए, रोम और वेनेशिया। इनकी प्राप्ति कैसे होती है? इनकी प्राप्ति हालांकि 6 वर्षों के पश्चात होती है। अगर बात की जाए तो उनका जो एकीकरण होने के पश्चात जो इटली का एकीकरण क्या होगा, पूर्ण होगा, जिसके तहत प्रशा और आस्ट्रिया का जो युद्ध होगा, सेडोवा और सेडान युद्ध में, इन युद्धों के पश्चात जो क्या हो जाए, इन क्षेत्रों की प्राप्ति भी हो जाएगी, जिसके पश्चात इटली का एकीकरण क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। हालांकि दुर्भाग्य से जो देशभक्त केवूर की मृत्यु पहले हो जाती है, वह रोम और वेनेशिया को इटली में मिलता हुआ नहीं देख पाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।